प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। और आज के आहनिक में हम सीखेंगे अनुस्वार संधि, लत्व संधि और छत्व संधि। तो प्रारंभ करेंगे अनुस्वार संधि से। अनुस्वार संधि अर्थात जिसमें संधि का परिणाम अनुस्वार होता है। अनुस्वार यानी बिंदी, शब्द के ऊपर लगने वाली जो बिंदी है, जो बिंदु है, उसे हम अनुस्वार कहते हैं। तो इसका सूत्र है मोनुस्वारः। यह अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 23वां सूत्र है। मोनुस्वारः इसका अर्थ है मकार को अनुस्वार हो जाता है। मकार यानी मां, मां को ही मकार कहते हैं। मकार को अनुस्वार हो जाता है, बिंदु हो जाता है। कब हो जाता है? हल से पहले। हल अर्थात सभी व्यंजन, सभी व्यंजनों से पहले यदि म हो तो उस म को अनुस्वार हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा। उदाहरण से स्पष्ट समझ में आएगा। सम हारह, अब सम का जो म है, मकार है, उसके बाद है आ गया है। ह हल है, व्यंजन है। तो जब संधि होगी तो म को अनुस्वार हो जाएगा, स के ऊपर बिंदी लग गई। और यह भी नियम है कि अनुस्वार के बाद आने वाला जो है उसका उच्चारण घ की तरह होता है। घर वाला घ, संघार, संघारः। इसी तरह सिंहः। यह नियम संस्कृत का रहेगा। केवल यही एक ऐसा अपवाद है कि जहां लिखा कुछ जाता है संस्कृत में और बोला कुछ जाता है, नहीं तो जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। लेकिन एक अपवाद है, क्या कि बिंदु के बाद आने वाला, अनुस्वार के बाद आने वाला है घ की तरह बोला जाता है। संघारः। आगे है सम योगः। तो म के बाद य अर्थात व्यंजन, व्यंजन अर्थात हल, तो म को अनुस्वार हो जाएगा। संयोगः। जलम वहति, जल को ढोता है, जलम वहति। कृष्णम वंदे, तो म के बाद हल होने के कारण म को अनुस्वार हो गया, कृष्णम वंदे। इसका उच्चारण आप म की तरह कर सकते हैं, कृष्णम वंदे, कृष्णम वंदे। ग्रामं गच्छति, ग्रामं गच्छति, ग्रामं गच्छति। और इसका जो हम म को ग के अनुसार गंगा वाला न भी बना सकते थे, विकल्प से वह भी हो सकता था, लेकिन यहां हम केवल अनुस्वार संधि कर रहे हैं, इसलिए वैकल्पिक रूप नहीं दिखाया गया है। ग्रामं गच्छति, इतना ध्यान कर लें, वो भी बहुत है। देवानां प्रियः, देवानां प्रियः। म के बाद प होने के कारण म को अनुस्वार हो गया। अब कहता है कि स्वर से पहले मकार को अनुस्वार नहीं होता है। व्यंजन से पहले, हल से पहले तो होता है, किंतु स्वर से पहले नहीं। सामान्य संधि हो जाएगी। सम आगमः, तो म के बाद स्वर आ गया है, यानी स्वर से पहले मकार है। स्वर से पहले है ना मकार इसमें। सम आगमः, तो जुड़कर म को आ की मात्रा लगकर पूर्ण शब्द बन जाएगा, समागमः। इसी प्रकार ग्रामम आगच्छति, ग्रामम आगच्छति, म को आ की मात्रा लग के ग्राममागच्छति, म पूरा हो गया। फिर है धनम इच्छति, धन की इच्छा करता है, धनम इच्छति, म को ई की मात्रा लग गई। सर्वेषाम इष्टम, सबका प्रिय, इष्ट का अर्थ है प्रिय, जिसकी इच्छा की जाए, जिसे सब चाहें, ऐसा सर्वेषाम इष्टम। तो सर्वेषाम इष्टम, म को ई की मात्रा लग के पूर्ण रूप बन गया, सर्वेषाम इष्टम। वाक्य के अंतिम मकार को अनुस्वार नहीं होता। वाक्य के अंत में जो मकार है उसको अनुस्वार कभी नहीं होता, वो मकार ही रह जाएगा।
जैसे वंदे कृष्णम, कृष्णम का जो म है वह अंतिम है, मैं कृष्ण की वंदना करता हूँ, मैं कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, ऐसा इसका वाक्य का अर्थ रहेगा। तो अंतिम होने के कारण मैं रह गया। और इसी तरह से वंदे मातरम, तो मातरम का म अंतिम होने के कारण वह मकार ही रह गया, उसको अनुस्वार नहीं हुआ। आगे लत्व संधि है। लत्व लय भाव, लय हो जाने का भाव, जिसमें लय परिवर्तन हो जाता है। तो यह लय परिवर्तन कब होता है? इसका सूत्र है तोरली। 8वें अध्याय के चौथे पाद का 59वां 59th सूत्र है। इसकी संधि हम तोड़ लेते हैं। तोह ली, तोह ली अर्थ है लय परे रहते, बाद में लय आए तो तवर्ग को लय आदेश हो जाता है, तय का भी लय बन जाता है, केवल तय का नहीं, तय वर्ग का, तय थ द ध न सबका ही लय बन जाता है। जैसे महत लाभ, महत का अर्थ है महान बड़ा, लाभ लाभ महान लाभ, तो तय के बाद लय है। ऊपर हमारा अर्थ कहता है कि लय परे रहते, लय परे रहते मतलब तय के बाद लय रहते, तवर्ग को लय आदेश होता है, तय को लय हो जाता है, तय ही लय में बदल जाता है। तो महल लाभ, तय लय में बदल गया और अब इन दोनों की संधि होकर ल डबल हो जाएगा, महल लाभ। तो महत लाभ महल लाभ ऐसा रूप बन जाएगा। जगत लय है, त के बाद लय आ गया है तो त भी लय में बदल जाएगा। जगल लय है, जगत का लय, जगत का नष्ट हो जाना, जगल लय है। तत् लीन, तत् का अर्थ वह या उसमें, लीन का अर्थ है लगा हुआ या डूबा हुआ, उसमें डूबा हुआ। तत् लीन है, त के बाद लय है तो तल लीन है, जुड़कर हो गए तल लीन। हम कहते हैं वह उसमें तल्लीन है, अध्ययन में तल्लीन, तल्लीन का अर्थ है उसमें पूरी तरह से डूबा हुआ, फुली इंगेज्ड, ऐसा आप कह सकते हैं। आगे उदाहरण है उत्लंघनम, उत अर्थात ऊपर से, लंघन अर्थात लांघ जाना, ऊपर से चले जाना, उत्लंघनम। तो त का ल हो गया, उल्लंघनम मिलकर उल्लंघनम, उल्लंघनम। उत्लेख, उल्लेख, उल्लेख। आगे देखते हैं महान लाभ, यहां थोड़ा सा विशेष परिवर्तन होगा। महान लाभ, इसमें ल का भी आगम हुआ है, ल आदेश हुआ है, और न जो न था महान का वो ऊपर जो है चंद्र बिंदु के रूप में चढ़ गया है, महान लाभ, तो महान लाभ ऐसा रूप बन गया है। विद्वान लिखते, तो विद्वान लिखते, विद्वान लिखते, तो जब न अंत में आता है तो उसमें इस तरह के परिवर्तन हो जाते हैं, ऊपर चंद्र बिंदु और फिर ल, न उसमें भी चढ़ जाता है, चंद्र बिंदु भी बना देता है और ल में भी बदल जाता है, विद्वान लिखते। आगे है हमारी छत्व संधि। छत्व अर्थात छह बन जाना, छह का आगमन हो जाना। तो ये छह कब आता है इसको देखते हैं। छत्व संधि में इसमें कहते हैं कि श से पहले जो तालव्य श है, शेर वाला जो श है, तालव्य श यानी जिसका उच्चारण तालु से हो, च छ ज झ य, इचु यशानाम तालु, ई का उच्चारण, चवर्ग का उच्चारण, य का उच्चारण और श, शेर वाले श का उच्चारण तालु से होता है। ऐसा हम पहले की वीडियोस में, लेसन्स में देख चुके हैं। श से पहले
श से पहले त को च हो जाता है, न को य हो जाता है, और जो श था उसको छ हो जाता है। उदाहरण से ये स्पष्ट हो जाएगा। कैसे? सत शास्त्रम, सत का अर्थ है भला, अच्छा, सच्चा। शास्त्र तो शास्त्र है ही, सच्चा शास्त्र, उत्तम शास्त्र। तो त के बाद श आया है, अर्थात श से पहले त है, तो त को च हो जाएगा, और जो बाद वाला श है उसको छ हो जाएगा। तो क्या परिवर्तन होंगे? त को तो च हो गया और श को छ हो गया। ऊपर आप नियम देख सकते हैं, पूरी तरह से नियम का पालन हो रहा है। त को च, श से पहले आने वाले त को च और श को छ, और अब इनमें संधि होकर हो जाएगा सच्छास्त्रम, सच्छास्त्रम। ऐसे ही तत् शिवः, वह शिव, तत् शिवः, तच्छिवः। श से पहले आने वाले त को च हो गया, श को छ हो गया, और जुड़कर बन गए, संधि होकर हो गए तच्छिवः। आगे है जगत शांति, जगत में होने वाली शांति या जगत की शांति। तो श से पहले त है, त को च, श को छ, रूप बनेगा जगत शांति ही, जगत शांति ही, मिलकर जगत शांति ही, जगत शांति ही। आगे है जी सुहृत शूरः, सुहृत का अर्थ है सुंदर हृदय वाला, यानी मित्र, जिसका हृत हृदय सु सुंदर है, भला है, भला चाहने वाला है, उसको हम कहते हैं सुहृत। और शूर कहते हैं वीर को, शूरवीर को। तो सुहृत भी है जो व्यक्ति, और शूर भी है, वीर भी है। तो त को च हो जाएगा, शु श को छ होकर मात्रा लग के छू, ऐसा रूप हो जाएगा। सुहृच छूर है, मात्रा तो थी ही, केवल श ही छ में बदला है, मात्रा तो अपने स्थान पर थी, वो उसके साथ रहेगी, मात्रा का कोई हमने जिक्र किया ही नहीं है। सुहृत छूर है, सुहृत छूर है। इसी प्रकार तत् श्रुत्वा, तत् वह, श्रुत्वा सुनकर, श्रु धातु कत्वा प्रत्यय, श्रुत्वा शब्द बनता है। तत् श्रुत्वा वह सुनकर, तो तत् श्रुत्वा, अब श ही छ में बदला है, रू तो उसमें है ही, क्योंकि जो श्रय है वो तालव्य श जमा र, उससे श्रय बनता है, तो र तो उसमें है ही, तो श छ में बदल गया, र उसमें था ही, तत् श्रुत्वा ऐसा रूप हो गया, तच्छ्रुत्वा, तच्छ्रुत्वा। भगवान श्यामः, भगवान कृष्ण, श्याम कृष्ण को कहते हैं। तो न को हो जाता है, ऊपर नियम देखिए, नियम कहता है श से पहले त को च हो जाता है, न को य हो जाता है, न को य, तो भगवान का न है उसको य हो जाएगा, भगवान्य, और श को छ होना ही है, छामः, अब जुड़कर बनेंगे भगवान छामः, भगवान छामः। तो आगे है पश्यन शृण्वन्, पश्यन अर्थात देखता हुआ, शृण्वन् सुनता हुआ। दृश्य धातु को क्षत्रिय प्रत्यय लगता है तो पश्यन रूप बनता है, और श्रु धातु को क्षत्रिय रूप लगता है तो शृण्वन् रूप बनता है, देखता हुआ, सुनता हुआ। तो न को य, श को छ, पश्यन् शृण्वन्, और मिलकर रूप बनता है पश्यन् शृण्वन्, पश्यन् शृण्वन्, देखता हुआ भी, सुनता हुआ भी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने देखा अनुस्वार संधि, लत्व संधि और छत्व संधि। अगले आनेक में हम सागम और चागम संधियों को देखेंगे। तो मिलते हैं अगले आनेक में, तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय भारती।